नमस्कार साथियों। आज हम बात करने वाले हैं काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। ये इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स में बहुत अधिक उपयोग में आता है। तो पहले हम समझें कि काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है क्या। द काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाइडली यूज्ड इन स्टैटिस्टिक्स। ये एक कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, पर्टिकुलरली इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग और इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में इसमें काई स्क्वायर टेस्ट का हम उपयोग करते हैं। 3 तरह के होते हैं: टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस, गुडनेस ऑफ फिट और होमोजेनिटी टेस्ट, या टेस्ट ऑफ वेरिएंस भी बोलते हैं हम उसको, है ना। उसके लिए हम उसका उपयोग करते हैं। इट इज ऑफन यूटिलाइज फॉर टेस्टिंग रिलेशनशिप बिटवीन कैटेगरिकल वेरिएबल्स, इवेल्युएटिंग गुडनेस ऑफ फिट एंड असेसिंग इंडिपेंडेंस इन कंटिजेंसी टेबल्स। तो ये मुख्यतः उपयोग किए जाते हैं दो कैटेगरिकल वेरिएबल के बीच में संबंध को चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए, उनके संबंध विशेष हैं या विशेष नहीं हैं। एवेल्युएटिंग गुडनेस ऑफ फिट, यदि कोई डेटा है वो किस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर फिट हो रहा है। जैसे कि हम देखते हैं ना, हमने कोई भी डेटा कलेक्ट किया तो पहले हमें चेक करना रहेगा कि किस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है। तो काई स्क्वायर टेस्ट का वहाँ बहुत अच्छा उपयोग होता है। उससे हमें पता चल जाता है कि पर्टिकुलर डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, लॉग नॉर्मल को फॉलो कर रहा है, या किसी और डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है। ये चीज़ हमें इससे टेस्ट के थ्रू प्रूफ हो जाती है। फिर हम उस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स का उपयोग कर सकते हैं हमारे जो भी वर्क है उसको इंटरप्रेट करने के लिए, ठीक है। और असेसिंग इंडिपेंडेंस इन कंटिजेंसी टेबल। इंडिपेंडेंस का मतलब है कि जो ही कंटिजेंसी टेबल है उसमें रो में भी कोई वेरिएबल है और कॉलम में भी कोई वेरिएबल है, वो दोनों क्या एक दूसरे पे डिपेंडेंट है या डिपेंडेंट नहीं है। ये चेक करने के लिए भी हम काई स्क्वायर टेस्ट का उपयोग करते हैं, है ना। तो इसको हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे। जैसे कि आप इस ग्राफ में देख पा रहे हैं कि यहाँ K1, K2, K3, K4, K5, K10 लिखा हुआ है और उसके अकॉर्डिंग ये ग्राफ्स हैं। तो K यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, मतलब नंबर ऑफ रेंडम वेरिएबल, आप कितने वेरिएबल ले रहे हैं रेंडमली, है ना। स्टैंडर्डाइज नॉर्मल वेरिएबल हम लोग इसमें उपयोग करते हैं और वो कितने वेरिएबल ले रहे हैं। यहाँ भी इस ग्राफ में देखेंगे कि k इज इक्वल टू 1, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है। यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1 नहीं होता है, यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब है नंबर ऑफ वेरिएबल्स, आप वेरिएबल कितने ले रहे हैं। ऑब्जर्वेशन से मतलब नहीं होता है इसमें। यदि मैं एक ही वेरिएबल ले रहा हूँ और मैं बताऊंगा किस तरह के वेरिएबल पे ये काम करता है। स्टैंडर्डाइज नॉर्मल वेरिएबल के ऊपर ये काम करता है, जिसका मीन 0 होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 होता है। तो यदि मेरे पास एक ही वेरिएबल है तो ये मेरा काई स्क्वायर जो PDF बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा ना, काई स्क्वायर का। इसी प्रकार यदि मैं 2 वेरिएबल लेके काम कर रहा हूँ तो ये ग्रीन लाइन आप देख रहे हैं। 3 वेरिएबल लेके काम करूंगा तो मेरे को ये आएगा। 5 वेरिएबल में आप देखिएगा ये थोड़ा सा इस प्रकार से राइट साइड स्क्यूड हो जाता है ना। यहाँ बहुत ज़्यादा स्क्यूड है, यहाँ इसकी स्क्यूनेस कम हो गई। और यदि हम K बराबर 10 लेंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा। तो यहाँ जो मैक्सिमम नंबर हैं वेरिएबल्स के वो कुछ भी हो सकता है। यहाँ तो 10 लिए हैं मैक्सिमम मैंने यहाँ पे, है ना। रेंडम वेरिएबल्स जो हैं स्टैंडर्डाइज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के वो 10 ही लिए हैं। आगे अपन इसको डिटेल में समझते हैं। अब की फीचर्स क्या हैं हम इसके बारे में देखें तो सबसे पहले हम इसमें डिफिनेशन देखते हैं कि द काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंट द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ K इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड नॉर्मल रेंडम वेरिएबल्स वेयर K इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो यहाँ वही है कि K is the number of variables independent standard normal random variable। इंडिपेंडेंट का यहाँ क्या मतलब है कि वो दोनों वेरिएबल, जो भी वेरिएबल, जितने भी वेरिएबल आप ले रहे हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। पहला वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के थ्रू डेराइव नहीं होना चाहिए, पिछले वेरिएबल के थ्रू है जो भी है। डिग्री ऑफ फ्रीडम, दिस इज द क्रिटिकल पैरामीटर काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। As the degrees of freedom increases, the shape of distribution changes, becoming more सिमेट्रिक एंड अप्रोचिंग ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसा कि हमने देखा था पिछले ग्राफ में। शेप देखें, द डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉजिटिवली स्क्यूड होता है इसका फॉर लो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एंड बिकम मोर सिमेट्रिक एज द डिग्री ऑफ फ्रीडम इंक्रीज। जैसे जैसे आप डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ाते हैं तो ये सिमेट्रिक होता चला जाता है स्क्यूड से।
रेंज की बात करें, द वैल्यूज ऑफ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन रेंज फ्रॉम 0 to infinity, है ना, बिकॉज इट रिप्रेजेंट द सम ऑफ स्क्वायर्ड वैल्यूज विच आर ऑलवेज नॉन नेगेटिव, है ना, जो कि नॉन नेगेटिव होती है। अब एप्लीकेशन यदि हम इसकी देखें तो मैंने आपको बताया था गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट, तो चेक्स इफ एन ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डिफर्स फ्रॉम द थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, जो भी हम उससे डिफरेंट है कि नहीं वो चेक करने के लिए, तो इसका बहुत उपयोग होता है ना। मशीन लर्निंग में के लिए भी हम पहले ये टेस्ट लगाते हैं, उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि किस हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है किस प्रोबेबिलिटी किस थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो वहाँ ये चीज़ बहुत इंटरप्रिटेबल होती है, जब हम टेस्ट से डिसाइड कर लेते हैं तो ये ज़्यादा ऑथेंटिक हो जाता है। टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस यूज टू डिटरमाइन इफ टू कैटेगरिकल वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट इन अ कंटिजेंसी टेबल। तो दो वेरिएबल हैं, दोनों कैटेगरिकल हैं कंटिजेंसी टेबल पे, एक अपन ने रो साइड लिख दिए, दूसरे अपन ने कॉलम साइड लिख दिए। अब हम दोनों वेरिएबल में देखना चाहते हैं कि वो इंडिपेंडेंट है या नहीं है ना, एक दूसरे से, तो वो चीज़ भी हमें पता चलती है। होमोजेनिटी भी इसके अंदर चेक की जाती है, असेस द वेरिएबिलिटी इन डेटा अगेंस्ट ए नॉन और एज्यूम्ड वेरिएंस, ठीक है। उसके अगेंस्ट हम लोग इसका एज्यूम्ड वेरिएंस जो है या हमें जो वेरिएंस पता है उसकी वेरिएबिलिटी चेक की जा सकती है। और इसमें कुछ पैरामीटर्स की हम बात करें, क्या क्या होते हैं, क्या क्या पैरामीटर्स। द मीन ऑफ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू डिग्री ऑफ फ्रीडम। मीन जो होता है वो के इक्वल होता है। जैसे आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम, आपने एक ही रैंडम वेरिएबल लिया है, नॉर्मल स्टैंडर्ड रैंडम वेरिएबल, तो आपका मीन 1 होगा। यदि 2 लिए हैं तो 2 होगा, 3 लिए हैं तो 3 होगा, इस प्रकार से। वेरिएंस जो होगा इसका 2 टाइम्स होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम का, 2k। स्क्यूनेस जो होगी वो स्क्वायर रूट ऑफ 8/k होगी, है ना, शोइंग दैट द स्क्यूनेस डिक्रीजेज एज द डिग्री ऑफ फ्रीडम इंक्रीज। जैसे जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ेगी स्क्यूनेस कम होती चली जाएगी, है ना, सिमेट्रिक होता चला जाता है। ये नॉन नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूशन है। दिस वैल्यूज आर ऑलवेज नॉन नेगेटिव बिकॉज दे आर स्क्वायर्ड सम्स एंड मेकिंग इट सुटेबल फॉर इवेल्युएटिंग वेरिएंसेस, है ना, स्क्वायर सम होता है इसलिए ये नॉन नेगेटिव। विजुअलाइजेशन पे हम थोड़ी सी बात करें तो लो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम द कर्व स्टार्ट्स एट 0 एंड राइजेस स्टीपली बिफोर ग्रेजुअली टेपरिंग ऑफ, है ना। तो यदि हम 0 से स्टार्ट करें, है ना, तो स्टीपली ये राइज होता है बिफोर ग्रेजुअली टेपरिंग के लिए, मतलब राइज होगा और फिर ऐसे टेपर होगा। हाई डिग्री ऑफ फ्रीडम द कर्व रिसेंबल ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मोर सिमेट्री अराउंड द पिक, है ना। अभी अपन देखते हैं उसको भी। The chi-square distribution crucial in statistical analysis for categorical data and variance test, making it an essential tool in hypothesis testing frameworks के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी टेस्ट है। अब हम इसके कंसेप्ट को समझते हैं। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल के बारे में क्या मतलब होता है इसका। द स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल डिनोटेड बाय जेड के द्वारा व्यक्त किया जाता है। ऑलवेज ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद ए मीन ऑफ 0 एंड वेरिएंस ऑफ 1। तो इसका मीन जो होता है ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मीन 0 होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 होता है। दिस इज टिपिकली रिप्रेजेंटेड बाय जेड सिमिलर टू n 0,1। सेकंड पॉइंट इसमें है इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल। व्हेन वी से k इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल्स, इट मींस वी हैव k रैंडम वेरिएबल्स। मतलब हम यदि ये बोल रहे हैं कि हमारे पास k इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल्स हैं, इसका मतलब है कि हमारे पास k रैंडम वेरिएबल्स हैं और वेरिएबल्स के नाम हम दे देते हैं Z1, Z2, Z up to Zk। So each independently drawn from the standard normal distribution, standard normal distribution से लिए गए हैं। Independence here means the value of one variable does not affect or provide information about the other variable। Independence का यहाँ ये मीनिंग आता है कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल को प्रभावित नहीं करता है, ना ही उस वेरिएबल की कोई इंफॉर्मेशन हमें उपलब्ध कराता है, ठीक है। ये इंडिपेंडेंस का मतलब होता है। अब इसमें स्क्वायरिंग इच वेरिएबल, जितने भी वेरिएबल हमारा Z1, Z2, Z3, हम इनके सबके वैल्यू को स्क्वायर करते हैं। तो फॉर ईच ऑफ दिस स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल्स वी स्क्वायर देयर वैल्यूज। स्क्वायरिंग इज क्रूशियल बिकॉज इट मेक्स ऑल वैल्यूज नॉन नेगेटिव। ये सभी वैल्यू को नॉन नेगेटिव कर देता है। सिंस स्क्वायरिंग एनी नंबर, कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव सबका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही आना है। स्क्वायरिंग एम्प्लीफाइज द इफेक्ट ऑफ वैल्यू फर्दर फ्रॉम द मीन 0, मेकिंग डेविएशन मोर सिग्निफिकेंट।
यदि हम स्क्वायर करते हैं तो हमें डेविएशन ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है उसका, है ना, मीन जीरो होने पे। अब यहाँ मैं समिंग का ये आपको बता रहा हूँ कि जो काई स्क्वायर होता है डिस्ट्रीब्यूशन एक्स, जो हमारा एक्स एक्सिस पे आता है, दैट इज द काई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बोलते हैं हम इसको। तो एक्स स्क्वायर जो है दैट इज जेड वन स्क्वायर, पहले वेरिएबल के स्क्वायर का वैल्यू, उसके कॉरस्पॉन्डिंग वेरिएबल की पहली वैल्यू का स्क्वायर, फिर थर्ड वेरिएबल की पहले आइटम का स्क्वायर। तो ऐसे तीनों के फर्स्ट आइटम का स्क्वायर करेंगे और उसका सम कर लेंगे, तो वो हमारा काई स्क्वायर हो गया, या एक्स स्क्वायर बोल सकते हैं। फॉल इज अ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विद के डिग्री ऑफ फ्रीडम। यहाँ आप देखेंगे मैंने एक काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन की एक स्क्रिप्ट लिखी है छोटी सी, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके ग्राफ किस प्रकार से बनते हैं। तो नमपाई मैंने यहाँ इंपोर्ट किया है और मैटप्लॉटलिब पाइप्लॉट इसको इंपोर्ट किया है, दोनों लाइब्रेरी। और मैं पैरामीटर में डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए k बराबर 3 ले रहा हूँ, मतलब मैं यहाँ पर 3 स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल ले रहा हूँ, ठीक है, 3 ले रहा हूँ। नंबर ऑफ सैंपल हर वेरिएबल में 10,000 ऑब्जर्वेशन हैं, ठीक है। यहां पर मैं जेड क्रिएट कर रहा हूं 3, Z1, Z2, Z3, है ना, रेंडमली क्रिएट कर रहा हूं। यहां पे n फॉर नेचुरल नंबर, रेंडल। यहां पर नंबर ऑफ सैंपल्स मैंने यहां लिए 10,000, ये आ जाएगा, और k यहां पे 3 लिया है, तो 3 मेरे सैंपल बनेंगे यहाँ पे, है ना। और इसके बाद मैंने काई स्क्वायर वैल्यूज लिए, जहाँ मैंने 3 जेड बनाए, Z1, Z2, Z3, उनके स्क्वायर का सम, नंपाई सम लिया है मैंने, उनके स्क्वायर का सम, एक्सिस 1 है ना, कॉलम, है ना। अब इनको प्लॉट किया है 10/6 के उसमें। ये मैंने काई स्क्वायर वैल्यूज ले ली है जो यहाँ पर मुझे मिली स्क्वायर होने के बाद। बिन्स 50 मैं इसके अंदर बिन्स ले रहा हूँ। डेंसिटी मैंने ट्रू करा है, अल्फा 0.6 है, कलर ब्लू है, लेबल मैंने ये दिया है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। अब मुझे इसमें काई स्क्वायर मेजर करने के लिए मैंने साइपाई लाइब्रेरी इंपोर्ट करी, जिसमें काई स्क्वायर को मैंने इंपोर्ट किया है, और यहाँ मैंने एक डिस्ट्रीब्यूशन बनाया है, और इसका भी प्लॉट साथ में थ्योरेटिकल काई स्क्वायर PDF में बनाऊंगा इसका, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है और ये थ्योरेटिकल काई स्क्वायर PDF है जो कि इसके थ्रू मिला है, ठीक है। ये वाला यहाँ मैंने जो लिया है इधर पे लाइन स्पेस से x है, ये कर्व जो है ना वो मेरा यहाँ से मिला है। तो यदि आप इसको देखेंगे, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, तो शायद अब आपको दिखेगा। ये देखिए, ये स्क्यूड है ना, राइट टेल्ड है, पॉजिटिव स्क्यूड दिखता है हमें काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन भी, जैसा कि हमने लॉग नॉर्मल में भी देखा था। पर यहाँ जो वैल्यूज होती हैं वो स्क्वायर होती हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यदि यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है तो आपको यहाँ दिख रहा है। मैं इसको और क्लियर करने के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम जैसे हम चेंज करते हैं, नंबर ऑफ जो रैंडम वेरिएबल्स हम ले रहे हैं, यदि उसकी संख्या बढ़ाते हैं घटाते हैं तो क्या होता है ये बताएं। ये मैंने एक छोटा सा एप्लीकेशन बनाया है जिसमें आप समझ पाएंगे। यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है, यदि मैं इसको कम करता हूँ, देखिएगा मैंने इसको 1 किया तो ये इस प्रकार से मुझे मिल रहा है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 पे। यदि मैंने इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 किया, देखिएगा थोड़ा सा चेंज हो गया। यदि 3 करता हूं तो ये 3 वाला कर्व जैसा कि आप देख रहे थे यहाँ पर, ये और ये सेम। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ाता हूँ, 5 करता हूँ तो ये मिल जाएगा। यदि मैं इसको 10 करता हूँ तो ये और सिमेट्रिकल होता जा रहा है। 10 के बाद मैं इसको 15 करता हूँ तो देखिएगा और सिमेट्रिकल होता जा रहा है। तो इस प्रकार से ये स्क्यूड से सिमेट्रिकल होने लगता है जैसे हम डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ाते हैं। जैसे हमारा पहला वेरिएबल है Z1 जो कि नॉर्मलाइज, पहला वेरिएबल Z1 है, दूसरा Z2 है, तीसरा Z3 है, और ये सब स्टैंडर्ड नॉर्मलाइज रैंडम वेरिएबल हैं और इनका वैल्यू 0.1 है, इसका 0.3 है, इसका 0.6 है। तो हम इनके स्क्वायर करेंगे, Z1 स्क्वायर, Z2 स्क्वायर, Z3 स्क्वायर, है ना।
अब Z1 स्क्वायर 3 वेरिएबल हैं, तो Z1 स्क्वायर का 0.001 और इसका हो जाएगा 0.009 और इसका हो जाएगा 0.036। इस प्रकार से आएगा। और यहाँ हम एक का स्क्वायर करेंगे तो इन सब का समेशन यहाँ पे आ जाएगा, ये 0.046 हो जाएगा। ऐसे हमारे जो भी डेटा है उन सब का हम इस प्रकार से करेंगे और ये जो वैल्यूज़ हैं ये हमारे एक्स एक्सिस पे रहेंगी। और यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी के, तो नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं 1 2 3, तो k इज इक्वल टू 3। ओके, तो इस प्रकार से यहाँ पे हमें जो भी इसका डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व मिलेगा वो यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली ओवरऑल कंसेप्ट है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का। मैं समझता हूँ कि अब आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है।